तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो आज आपका घबराना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स होता है, क्या होता है, कैसे कैसे हमारा पॉलिनोमियल्स आएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स शुरू करते हैं, आइए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या थी कि हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें कांस्टेंट नंबर भी हो और कुछ वेरिएबल्स भी हो। तो ऐसी एक्सप्रेशंस जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनी हो वो क्या होती है, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं, अगर क्या हो 1, इफ नंबर ऑफ टर्म्स जो है अगर कितनी है 1 है, तो उसे बोल देते हैं हम क्या, मोनोमियल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो कितनी हो जाएगी हमारी, बाइनोमियल। पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन अगर 3 है तो ट्राइनोमियल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 या 2 से ज्यादा है, कि उनके लिए कुछ और नाम है, हाँ है, उनके लिए नाम होता है हमारा क्या, पॉलिनोमियल्स। तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होती हों वो क्या होती है, हमारी पॉलिनोमियल्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से नंबर पॉलिनोमियल्स होंगी, कैसे कैसे क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा चीज देख लेते हैं कि पहले क्या, कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट ऐसी नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ये नंबर कितनी है, हाँ 5 है। ये नंबर कितनी है, 7 है। ये नंबर कितनी है, 9। क्या मैं इसको 8 बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। तो ऐसी नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x इक्वल्स 1 है, x इक्वल्स 2, x इक्वल्स 3, x इक्वल्स 4, x इक्वल्स 5, डैश डैश नंबर चलती जा रही है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, हाँ है, लेकिन 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो ऐसी नंबर जिनकी वैल्यूज वेरी करती हूँ या कुछ भी हो सकती हूँ, वो नंबर क्या होती है, हमारी वेरिएबल्स होती है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो हमने पढ़ा है कि भाई ए से लेके जेड तक हमारे वेरिएबल्स ही वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हम इन्हें बोल सकते हैं कि ए टू जेड जो भी नंबर हम लगा रहे हैं वो वेरिएबल्स है। ठीक है, ठीक। तो अब जो है हमारे पास एक चीज और है क्या, जो इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि एक्सप्रेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सप्रेशंस होती क्या है। तो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस होती हैं कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना। कोई भी एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं बोलूं कि 2 भाई हैं, 2 भाई क्या है, एक भाई दूसरे भाई से 5 साल बड़ा है। अगर मैं बोल दूं कि एक भाई कितने साल का है, x साल का है, दूसरा भाई क्या होगा, दूसरा भाई x से 5 साल बड़ा होगा। एक भाई कितने साल का, 1 साल का, दूसरा भाई कितने हो गया, x प्लस 5 ईयर का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक्सप्रेशंस भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सप्रेशंस है। अब अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या होंगे एक्सप्रेशंस के अंदर, अगर मैंने बोला कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सप्रेशंस के अंदर। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड होती है नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ माइनस के ऊपर। जितनी नंबर ऑफ प्लस इसके अंदर होंगे इतनी टर्म्स होंगी, या नंबर ऑफ माइनस होंगे इतनी होंगी टर्म्स, या फिर दोनों को काउंट कर लो, नंबर ऑफ प्लस हो या फिर माइनस हो। फॉर एग्जांपल देखो इस एक्स वाई के आगे भी तो प्लस होगा बना हुआ, 1 2 3, कितने टर्म्स हो गए इसके अंदर, 3। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई जेड अपॉन 3t² एफ जी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसमें है नंबर ऑफ टर्म्स 1, क्योंकि सिर्फ इसके आगे प्लस का 1 होगा। आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहां डिफाइन करती हैं, कहां पे वेरी करेंगी, कि सिर्फ किस पर प्लस हो या फिर माइनस हो। जितनी नंबर ऑफ में इसमें नंबर ऑफ प्लस होंगे, जितनी नंबर ऑफ माइनस होंगे, वो क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इन नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर हमने भी पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स। तो अगर मैं बोलूं कि इफ in a algebraic expression
नंबर ऑफ टर्म्स आर टू और मोर देन टू कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। समझ में आया कि अगर एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो हो या दो से ज्यादा, तो वो क्या है, एक पॉलिनोमियल्स होता है। अच्छा, अब पॉलिनोमियल्स किस किस कंडीशन में होगा, ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स किस किस कंडीशन में होता है और पॉलिनोमियल्स किस कंडीशन में नहीं होता। तो कंडीशन होने के लिए जो वेरिएबल होता है उसकी पावर, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पावर उसकी एक होल नंबर। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास है 5x की पावर 0, एक पॉलिनोमियल, प्लस में कितना 3 है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, इसमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल कब होगा, कि जब उसकी वेरिएबल की मैक्सिमम या फिर जो पावर होगी वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब उसकी पावर फ्रैक्शन में हो। जब पावर किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तब पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर कब नहीं होगा, जब उसकी पावर निगेटिव नंबर में हो। अगर निगेटिव नंबर में है तब भी उस क्या है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला कि भाई फ्रैक्शन में है, तो 2x की पावर 3/2, ठीक है, प्लस x प्लस में 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर x की जो पावर है वो कितनी है, 3/2, यानी कि क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर में। अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो मैं बोलूं कि 5x की पावर -6 प्लस का 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है हमारी, माइनस का 6 है। कहीं कहीं पर इस तरह के लिए होता है कि 5 अपॉन में x मल्टीप्लाइड बाई टी, यहाँ पर x की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 5x की पावर -1t हो जाएगा, और x की पावर -1 क्या हो गया, निगेटिव में पावर हो गई। इसका मतलब क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल्स कब कब होगा और कब नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं कि डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो सिंपल सीधा बात करते हैं हम कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां से बच्चों का डाउट बनेगा, क्या डाउट बनेगा, कि जो भी पावर है वेरिएबल की, क्या वो सभी डिग्री है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मैंने बोला कि एग्जांपल है कि 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, क्या ये 2 भी और 1 भी इसकी डिग्री है, नहीं। तो डाउट क्लियर करते हैं कि यहाँ पर एक चीज वर्ड रह गया, क्या, कि यहाँ पर होता है मैक्सिमम पावर। क्या वर्ड है हमारा, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कि इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, किस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी, वो क्या होगी, उसकी डिग्री। तो यहाँ पे कितनी पावर है इसकी, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। आई बात समझ में। एक आधा एग्जांपल समझते हैं इसके, ठीक है, ओके। तो एग्जांपल है, ठीक है, मैंने बोला कि 7x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 3। यहां पर x की वेरिएबल जो है, हमारा x जो है क्या है, यहां पर वेरिएबल है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, देखो यहां पर कितनी है, 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, 5। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन क्लास 9th के लिए ये इतनी 4 या 5 डिग्रीज नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है, नंबर डिग्री कितनी दे रखी है, सिर्फ 3 तक। तो हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है, इनके कुछ नाम भी होते हैं। अगर मैं बोलूं इफ पोलिनोमियल विथ डिग्री 1, अगर किसी की डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसका नाम होता है लीनियर। क्या नाम होता है, और क्या होता है, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल विद द डिग्री कितना, 2, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
और अगर मैं बोलूं कि पोलिनोमियल विद डिग्री कितना 3, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आई बात समझ में? तो हम बोलेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स तो हमें पता ही चल गया। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो क्या है वो? डिग्री हो गई उसकी 1, उसे क्या बोल देंगे हम? लीनियर पोलिनोमियल। और अगर हमारे पास उसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई, तो और क्या है वो? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर 3 बोलेंगे तो क्या हो गया वो हमारा? क्यूबिक पोलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बारे में वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऐसे देखते हैं, मेरे से रफी कर दूं। तो अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि कोफिशिएंट क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, क्योंकि इसके ऊपर आपके जो है सवाल भी दे रखे हैं बहुत सारे एक्सरसाइज के अंदर। तो हम देखते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। क्या कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स के हैं क्या? नंबर जो किसी वेरिएबल से पहले आए, ऐसी नंबर जो किसी वेरिएबल से पहले आए। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास क्या है 5x² प्लस 3x प्लस 2, या फिर प्लस 3 दे रखा है, कोई भी नंबर है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होती है। ये क्या होता है? ये होता है हमारा x, और इसका क्या होता है? ये x का कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट क्या है? वही तो बात हुई। तो क्या होता है, जो भी मेरे पास वेरिएबल दे रखा है उससे पहले वाली जो कांस्टेंट नंबर होगी वो क्या होगी? उसका कोफिशिएंट होगी। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा मेरे पास? 5 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा मेरे पास? 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल में अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दूं, अगर मैं बोलूं कि माइनस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 3 है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा? इसमें होगा ये पूरी नंबर क्या है? ये माइनस का 5। x का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे पास? 3। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं हमारे वेरिएबल जो होते हैं उनसे पहले वाली कांस्टेंट नंबर। अगर मैं बोल रहा हूँ x², तो x² के पहले जो कांस्टेंट नंबर होगी, जो कांस्टेंट टर्म होगी, वो क्या होगी हमारी? उसका कोफिशिएंट होगी, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए 5x² प्लस 6x प्लस 7 में कोफिशिएंट ऑफ x³ बताना है हमें, और πx² प्लस 9x प्लस 8 में x² कोफिशिएंट बताना है। इसे आप सोल्व करो और कमेंट में आंसर दो, फिर हम इसे सोल्व करते हैं। कर लिया सोल्व? तो देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि वेरिएबल क्या है हमारे पास? x² है, और यहां पर कितना है? x³। जब यहां पर x³ है ही नहीं, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि 0x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7? कोई दिक्कत पड़ेगी? किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर x³ का जो कोफिशिएंट वो कितना हो जाएगा हमारा? 0। जब किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल्स में कोई ऐसा वेरिएबल का कोफिशिएंट हमसे पूछ लें जो हमारे उसके अंदर नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है? x² कोफिशिएंट पूछा है, तो x² कोफिशिएंट x का क्या है? क्या पाई है, और पाई क्या है? कांस्टेंट ही तो है। तो पाई क्या हो जाएगा? इसका एक कोफिशिएंट है, किसका? x² का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।